हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल PKY ज्ञान में। दोस्तों, मैं आज आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का सॉल्व पेपर बताऊंगा, जिसमें आप लोग मिला लीजिए कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर हिंदी से मैं शुरू कर रहा हूं। लेकिन लिखा है, निम्नलिखित में से ईदगाह किसकी द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए है आगे, बी है प्रसाद, सी है जैनेन्द्र और ऑप्शन नंबर डी है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद की ये रचना है ईदगाह। अरे वाह। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक मेरे का स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए है अवतरण, बी है विस्मयादिबोधक और सी है प्रश्नवाचक चिन्ह और डी है पूर्ण विराम। अरे वाह मतलब जो विस्मयादिबोधक में आता है, जो आकस्मिक, जो क्या होता है आकस्मिक रूप से होता है। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की है। रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी कविता है। ए है जय, ऑप्शन ए है जयद्रथ पथ, बी है जवानी का झंडा, सी है यामा और डी है अतीत की चित्र। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जवानी का झंडा इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कोयले की दलाली में मुँह काला का सही अर्थ क्या होगा। कोयले की दलाली में मुँह काला का सही अर्थ होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बुरी संगत का परिणाम हमेशा बुरा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन। गुल ए नामा किसकी रचना है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डिकेंस, बी है विक्रम सेठ, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है फिराक गोरखपुरी। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गुलनामा है किसकी रचना, फिराक गोरखपुरी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से बोलगा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है। बोलगा से गंगा राहुल संस्कृतायन की ये रचना है। जो बोलगा से गंगा है राहुल संस्कृतायन की, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए। नीचे दिए गए युग्मों का गलत लिंग परिवर्तन कीजिए। इसमें से कौन सा युग्म गलत है। ऑप्शन ए है गुणवान बुद्धिमती, बी है कबूतर कबूतरी, सी है शिष्य शिष्या और डी है उल्लू का मादा उल्लू। ठीक है, इसमें से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवान और बुद्धिमती। ठीक है, और जो है इसका सही कबूतर का कबूतरी सही है, शिष्य का शिष्य सही है, लेकिन इसमें से आपको गलत निकालना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला देखिए। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। ए है लुट गया, बी है लुटिया, सी है लुटना, डी है लुटेना। इसका सही जवाब होगा लुटिया, इसका बहुवचन है लुटिया, ऊपर चांद बिंदी रहेगा। ठीक है दोस्तों। किस पद उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द नीचे दिए गए रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। किसी पद या उपवाक आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे जो रेखा खींचते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अधोरेखा चिन्ह, बी है कोष्टक तिर्यक चिन्ह और डी है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अधोरेखा चिन्ह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नंगेंद्र की है। 1965 में किससे डॉक्टर नंगेंद्र कुमार को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए आंगन के पार द्वार, बी है मुक्तिबोध और सी है मुक्तिबोध, बी है सिद्धांत विवेचना, डी है प्रेमचंद्र का कलम सिपाही। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, और ये सब गलत है। ठीक, शब्द गगनचुम्बी में प्रयुक्त समास है। गगनचुम्बी में प्रयुक्त समास तो कौन सा होगा। ए है अव्ययवाद, बी है तत्पुरुष, डी है सी है कर्मधारय, डी है द्विगु समास। तो इसमें जैसे गगन को चूमने वाला, ठीक है, इसमें आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा तत्पुरुष समास। निंदा का विलोम होगा। निंदा का विलोम क्या होगा। ए है संतुति, बी है विवेदना, सी है नमन और डी है स्तुति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी निंदा का विलोम है। रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में रेखा किस शब्द की विशेषण बताइए। इसमें क्या आपको बताना है दोस्तों, रसगुल्ले में मिठास है, इसमें आपको विशेषण छांटना है। तो रसगुल्ला आपका कैसा है, मीठा, तो इसका विशेषण हो जाएगा मीठा। ठीक है दोस्तों। हर्षचरित्र किसकी रचना है। हर्षचरित्र है ऑप्शन नंबर ए महादेव वर्मा, बी है कमला नेहरू, सी है बाणभट्ट, डी है नरेंद्र देव। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बाणभट्ट। हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट की रचना है। गेहूं के साथ खून भी पिसता है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बेदोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनिकार्थी शब्द है। ए है अनंग, बी है अंबुज, सी है विकार और डी है अब्ज। ठीक है, इसका सही जवाब होगा अब्ज। जो चंद्रमा, शंख, कपूर इसके क्या है, अनिकार्थी शब्द हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए उपवाक का काल पहचानिए। मंदिर में जाने के बाद शांति मिली। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 2। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसका सही जवाब होगा 3। ठीक है दोस्तों। जिसकी ऊपर की ओर भुजा हो, इसे किस वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसकी ऊपर की ओर भुजा हो, ऑप्शन ए है ऊर्ध्वबाहु, बी है उदंड, सी है ऊषर, डी है उपकृत। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए है ऊर्ध्वबाहु, इसका सही जवाब होगा। ठीक, निम्नलिखित में से जुआरी शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, ए है ई, बी है री और सी है आरी और डी है ऋतु। तो जुआरी में देखिए, जुआरी में कौन सा प्रत्यय है। जुआरी शब्द जुआ धन आरी से मिलकर बना है, अर्थात प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जुआरी में आरी प्रत्यय है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अनुज, बी तनुज, सी सहोदर, डी अग्रज। ठीक है, इसका सही जवाब होगा तनुज। इसमें अनुज मतलब होता है, इसका पर्यायवाची होगा छोटा, अग्रज माने बड़ा और सहोदर माने जो पुत्र गोद लिया होता है उसे आप लोग सहोदर कहते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा तनुज, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, अतिशय, उत्तम, उपवन, उत्कृष्ट। ठीक है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, उपवन में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किस शब्द के आगे प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उपवन, सी। गीतांजलि का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए गीत धन अली, बी है गीता धन अंजलि, फिर सी है गीत धन अंजलि और डी है गीता धन आजली। इसका सही जवाब होगा गीत धन अंजलि, गीतांजलि, इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। मुंह पर कालिक लगाना, मुंह पर कालिक लगाना, इसका सही अर्थ मुहावरा होगा कलंक लगना। ठीक है दोस्तों। लाल पीला होना, इसका मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यधिक क्रोध में होना। लाल पीला होना का मुहावरा होगा अत्यधिक क्रोध में होना। आचार्य का पुल्लिंग शब्द है आचार, बी है आर्य, सी है गुरु, डी है शिक्षक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य का पुल्लिंग है आचार्य। जंगल शब्द का पर्यायवाची है वायु, बी है कांतार, सी है अग्नि, डी है बाघ। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जंगल का पर्यायवाची होगा कांतार, अग्नि का होगा आग, पावा कानल हुतासन, वायु का होगा दूसरा
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से धृतराष्ट्र टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सूरीबाला, बी है नमिता सिंह, सी है सुनीता श्रीवास्तव, डी है चंद्रकांत रा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सूरीबाला के द्वारा धृतराष्ट्र टाइम्स लिखा गया है। जो शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है और, बी है कमज, सी है कम, डी है कम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कम। कमजोर में कम उपसर्ग लगा हुआ है। ईमानदार शब्द कौन सा विशेषण है? ईमानदार है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण या दशा या पहचान का बोध कराता है तो उसे गुणवाचक संख्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, बी है संख्यावाचक, सी है सर्वनामिक, डी है व्यक्तिवाचक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण है। विषैला का अर्थ क्या है? विषैला का अर्थ जो होता है जिसमें विष हो। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निर्देशक चिन्ह या रेखा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? निर्देशक या रेखा का प्रयोग संवादों और वार्तालापों के नामों के बाद किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवित चीज़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए कीट विज्ञान, बी है ध्वनि विज्ञान, सी है पारिस्थितिकी और डी है जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, जीवित विज्ञान के अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान में आता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सुलभ, बी है दुर्लभ, सी है अलंघ्य और डी है असंभव। जो मुश्किल से हमें प्राप्त होता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसमें 53 से 55 गद्यांश दिया गया है। आप लोग इसे सही से पढ़ लीजिए। मैं इसे पढ़ा हूँ और इसमें आप लोगों को मैं ऑप्शन बस बताऊँगा कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए इसका क्या गद्य कह रहा है, गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है? ठीक है दोस्तों, तो गद्यांश शिक्षा को किस रूप में बताया गया है? ऑप्शन है अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का माध्यम, बी है केवल धन कमाने का तरीका, सी है केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का साधन, डी है केवल रोजगार प्राप्त करने का साधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का। ठीक है दोस्तों, गद्यांश को शिक्षा के रूप में बताया गया। देखिए यही लिखा गया, अज्ञान के रूप में प्रकाश को फैलाती है। अगला देखिए, गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? ऑप्शन ए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, बी है डिजिटल शिक्षा प्रणाली, सी है मदरसा और डी है सरकारी विद्यालय। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, गद्यांश के अनुसार नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया है? नारी शिक्षा के संदर्भ में क्या तर्क दिया गया है? ऑप्शन ए है एक शिक्षा माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है, बी है नारी शिक्षा की जनसंख्या नियंत्रण होता है, नारी शिक्षा, सी है नारी शिक्षा में केवल महिला सशक्तिकरण होता है, डी है नारी शिक्षा से केवल अधिक आर्थिक विकास होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो एक शिक्षित माँ होती है पूरे परिवार को शिक्षित करती है। जो ठीक है दोस्तों, देखिए इसका यही जवाब है यहीं पर, जो क्योंकि एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो कि जीके का है। देखिए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? ठीक है, ये सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस पेपर का। देखिए ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है इंग्लैंड, सी है न्यूजीलैंड और डी है भारत। ठीक है, इसमें आईसीसी T20 का विश्व कप 2026 का अपना प्यारा देश भारत ने जीता था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ISS विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? चलिए दोस्तों, मैं आगे आप लोग को यह क्वेश्चन कराऊंगा जो जीके का है। मैं अलग से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, जिसमें आपके टोटल जीके के सभी क्वेश्चन रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और आप लोग बताएं कि आप लोग का कौन से शिफ्ट में है और कहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।